या कोई भी पार्टी या पावर में आई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ सिर्फ वोट बैंक के अलावा उनको किसी भी किस्म की राहत प्रोवाइड नहीं की गई। आज की डेट में ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर तबका सड़कों पर है। गरीब जनता जो है विदाउट जो भी एक तरफ से गवर्नमेंट राग अलापती है कि हमने कई किस्म की स्कीमें जो है लॉन्च की है, मगर जम्मू कश्मीर में हमें देखने को कुछ नहीं मिला। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गया और आज जब हमने ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स 3 महीने पहले दिल्ली में 10 स्टेट्स के लोगों ने एक संगठन के रूप में, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने 10 स्टेट्स के लोगों ने एक मिलकर एक संगठन का गठन किया जिसमें ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल नाम रखा गया जिसको, और उसका मेरे जैसे एक नाचीज़ को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। और मैं, जैसे आप सभी चैनल सभी मीडिया के हमारे मित्र जानते हैं, मैं पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको उठा के चल रहा हूं, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के संगठन की अशद ज़रूरत थी, यानी वक्त की ज़रूरत थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मुनासिब समझा एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं अपने घर से, यानी जम्मू कश्मीर से। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर स्टेट यूनिट जो है उसको लॉन्च किया, जिसमें हमारे DK सिंह जी जो प्रेसिडेंट है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के। और आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था जिसमें हमारे सीनियर लीडर, सीनियर साथी जो हमारे बड़े काफ़ी टाइम से हम इनके रेस्पेक्ट भी करते हैं, और इनको आज ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का PK गंजू साहब को ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख का। और पूरा जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का यूनिट जो है ये संभालेंगे, और पूरे तरीके से चार्ज जो है इनके पास रहेगा। जो भी ज्वाइन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, संगठन को जम्मू कश्मीर के ये पूरे इंचार्ज होंगे। और हम बड़े दिल की गहराइयों से जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूनिट बना है, सभी से हमने बातचीत करने के बाद हमने इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी दी, क्योंकि हमें इस किस्म के सीनियर लीडरों की सख्त ज़रूरत है, और ये मीडिया से भी हैं। और दूसरी बात, ये बहुत एक्सपीरियंस इनके पास है, और जो हमें ज़रूरत है इस वक्त ऐसे सीनियर लीडरशिप की हमें ज़रूरत है। और इनका आशीर्वाद अगर हमें मिला तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है। अगर आने वाले वक्त में इस किस्म के लीडर हमारे साथ जुड़ते रहें तो हम ज़रूर दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी SPOs के मुद्दे हो, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आप जानते हैं कि SPOs का मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा, होम मिनिस्टर तक पहुंचा। आज इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs हैं उनके ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू हो चुके हैं, और DG साहब ने अब उसका रिप्लाई देना है। 21 सितंबर को उसकी हियरिंग है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं उनको इंसाफ मिले। साथ में जो डिसंगेज SPOs हैं उनके लिए मैं कल दिल्ली भी जा रहा हूं, और 2 अगस्त को मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को हाईलाइट किया था, और उसका रिप्लाई जो है उसके लिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। और साथ साथ जम्मू कश्मीर और बिहार के जो डिसंगेज SPOs हैं उनकी रिट पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं हम दिल्ली में। और एक बार फिर हम अपने जम्मू कश्मीर के यूनिट की तरफ से PK गंजू साहब जो आज हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऑब्जर्वर के तौर पर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के अपॉइंट हुए हैं, मैं हम सब अपना जम्मू कश्मीर का यूनिट दिल की गहराइयों से इनको मुबारक। मैं तमाम मीडिया के मित्रों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आज दिल्ली में हूँ, और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं मैं आपके माध्यम से हर एक चीज़ की ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। मैं कल यहाँ दिल्ली पहुँचते ही आज पूरा दिन सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया और होम मिनिस्टर कार्यालय में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख के अंदर जितने भी SPOs का मैटर है हमारा, जिनका जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने पिटीशन भी फाइल की थी, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला गया है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट में, वहाँ से
नोटिस इशू हो गया है, वहाँ के डीजी साहब की तरफ से रिप्लाई फाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगाया जा रहा था। तो उस बीच में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 2 अगस्त को, पिछली बार 2 अगस्त को एक मैंने मेमोरेंडम दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये मैं पूरे तरीके से दिखाना चाहूँगा अपने अब जो मैंने 2 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मेमोरेंडम दिया था, ये मैं अभी आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम लोगों को ये डिटेल भी शेयर करूंगा। उसका जवाब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को दिया है। और उसके बाद वहाँ से उसका प्रोसेस हुआ और ये कागज़ जो है जम्मू कश्मीर को फॉरवर्ड कर दिया गया है यहाँ से, जिसमें हमने यही गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं, हमारे भाई और बहनें हैं, जिनके लिए ये चौथा लेटर है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अब भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही बरती गई तो आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब के लिए और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि वो लोग अब मुझसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं। उनका परिवार सड़कों पर आने के लिए तैयार है और मैं बार बार उनको रोक रहा हूँ। और ऑलरेडी हमने 25 तारीख को एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी जम्मू में किया है, कश्मीर में भी किया है और आज दिल्ली में भी पहुँचा हूँ। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो मेमोरेंडम दिया था उसमें हमने ये बारीकी से प्रॉपर चैनल हर एक बात को उसमें मेंशन किया है, जिसमें हमारे एसपीओज का जो अभी तक मैटर जहाँ जहाँ पहुँचा, जहाँ जहाँ तक चला, सारी बातें उसमें लिखी थी और उसमें संज्ञान भी लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम उसका लेटर हमें वापस मिल चुका। और सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया और वहाँ पर भी मैं गया, वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने इसको प्रोसेस करके हमने जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद अब हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि वो उनको हिदायत जारी की जाए ताकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख के एसपीओज को रिप्लाई जो है वो दिया जाए नोटिस का, जिससे हमारे 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग है और उस पर उनकी जजमेंट आ जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज, हमारे भाई जो शहादत तक दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हमने जो डिटेल लिखी थी, सारा जो अभी तक प्रोसेस हुआ, और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की न कोई रेगुलर पॉलिसी है, न उनको सैलरी मिलती है कांस्टेबल के बराबर, सारी डिटेल दी थी। और उसका प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर हमें उसका जवाब मिल गया है और उसमें सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखा है और वहाँ से भी मैं वहाँ पर भी मैं गया आज, वहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है ये सारा प्रोसेस। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि 4 लेटर अब मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मेरे पास आ चुके हैं। अगर अब भी जम्मू कश्मीर की तरफ से लापरवाही बरती गई तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को आने वाले वक्त में जो भी जम्मू कश्मीर में हालात पैदा होते हैं उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट होगी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बराबर के कसूरवार होंगे उस चीज़ के। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डिसएंगेज भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया, उन्होंने परिवारों तक अपना खत्म किया, उनके साइटेशन यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए कहीं हमारे एसपीओ भाइयों की फाइलें आगे भेजेगी, जिसमें हमारे यहाँ कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको डिलीवरी के लिए वो घर गई है और वापस आए हैं तो तब तक उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। इस किस्म के बहुत सारे केसेस हैं।
कई डिसएंगेज एसपीओ ऐसे जिनकी फाइल कन्वर्शन के लिए की, यानी कांस्टेबल बनने के लिए या फॉलोअर बनने के लिए हायर ऑफिसर के पास भेजी और पीछे ऑफिसरों ने उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। और हमारे जो एसपीओ भाई हैं जिनको रिटायर्ड किया गया, उनको रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया नहीं दिया गया। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहिबान के साथ पूरी बातचीत होगी और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक मैंने डिसएंगेज एसपीओ के बारे में अभी तक तैयार किए थे वो मैंने उनको हैंडओवर कर दिए हैं। और कल से हमारा रिट पिटीशन का काम शुरू हो जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसएंगेज एसपीओ को तुरंत बहाल करने के लिए और रिटायर्ड किए गए एसपीओ के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और बिहार में डिसएंगेज एसपीओ के लिए उनको बहाल करने के लिए कल से रिट पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा। और जो ही रिट पिटीशन तैयार होती है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी जाएगी जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख और बिहार स्टेट के डिसएंगेज एसपीओ को बहाल करने की प्रेयर की जाएगी, गुहार लगाई जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और मैंने वकील साहब से यह गुजारिश की है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ हैं जिनकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिस दिन हेयरिंग होगी उससे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में और उनको तुरंत बहाल किया जाए। और उसमें हमने ये वकील साहब से डिस्कस किया है कि उसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें ये राहत मिलनी चाहिए कि जिसकी एज आज जितनी एज होगी या उसमें जो सर्विस उसने की वो प्लस की जाए और 60 साल से पहले जो उसकी एज बचती है उसको सर्विस रीज्वाइन करने दिया जाए और 60 साल तक उसको बहाल किया जाए और 60 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, एसपीओ की नौकरी है। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी, अपने परिवार खोया है, वो हक रखते हैं बहाल होने के लिए, जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने लिखा है, डीजी साहब ने रिप्लाई भी दिया है। सारा प्रोसेस जो अभी तक उनके बारे में प्रोसेस हुआ है वो मैंने सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहिबान को प्रोवाइड कर दिया। और जो कुछ कागज मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आज शाम तक व्हाट्सएप के थ्रू अपने तमाम डिसएंगेज भाइयों से मंगवा लूंगा और वो कल सुबह मुझे वहां प्रोड्यूस करना और कल से पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर तबका, गरीब तबका, छोटा एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, विदाउट सैलरी है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक एसपीओ का मुद्दा लेकर चल रहा हूं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें हमारी यही प्रयास रहा होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी हमारे एसपीओ भाई हैं या बहनें हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी मिलनी चाहिए और उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो डिसएंगेज एसपीओ है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए हम होम मिनिस्टर तक पहुंचे कि उनको रीएंगेज किया जाए, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूटी अपना अहम रोल अदा किया जिसमें मिलिटेंसी में उन्होंने काम किया है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो रिटायर्ड किए गए एसपीओ पिछले 1.5 महीना पहले उनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर्ड कर दिया गया। उस सिलसिले में हमने कुछ महीने पहले एक हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नाम से एक संगठन बना था जो दिल्ली में अनाउंस हुआ था, जिसका मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया और मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले मैं अपने जम्मू कश्मीर से शुरुआत करूं। और अब हमने जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है कुछ दिन पहले बनाया और आज हम जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस संगठन को मजबूती जिस तरीके से मिल रही है और जिस तरीके से इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर जो एक तजुर्बाकार हमारे, क्योंकि हमें चलाने के लिए सीनियर लीडरशिप की ज़रूरत है। और हम दिल की गहराइयों के से हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट डीके साहब, राजकुमार जी, हमारे अपने पूरी बातचीत करने के बाद पीके गंजू साहब को स्टेट ऑब्जर्वर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जम्मू कश्मीर लद्दाख
अपॉइंट किया गया है और आज से उसके बाद इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपुल्स का संगठन होगा, पूरा कारोबार ये देखेंगे अपने, और इनके साथ DK सिंह जी जो हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट है, ये इनके साथ बने रहेंगे। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2 अगस्त को मैंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की हालात से उनको आगाह किया था। उसका रिप्लाई के लिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ और उसको फॉलो करूँगा कि उसमें क्या उपलब्धि आज तक हुई है। और दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के डिसेंगेज एसपीओज हैं, उनके लिए हम कल दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसेंगेज एसपीओज और बिहार के डिसेंगेज एसपीओज के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको तुरंत बहाल किया जाए। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। और मैं गंजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें अपने तरफ से आशीर्वाद दें और 2 बातें ये रखें सामने। जय माता दी। मैं माता के आशीर्वाद से अपने बाली साहब को मुबारकबाद देता हूं कि सेवा सिंह बाली जी ने, इनको मैं पिछले 30 साल से जानता हूं, जब मुझे लगता है कि इनको दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन तभी से हमने देखा था कि इनकी एक चिंगारी है लोगों की सेवा करना। ये सर्विस भी करते थे, अच्छी तनख्वाह भी थी, पर वो उन्होंने त्याग दिया और पब्लिक सर्विस में आ गए। तब से आज तक मुझे लगता है इन्होंने कभी आराम नहीं किया, रात दिन सुबह शाम ये लगे रहते हैं। तो कुछ 7-8 साल पहले जब से ये एसपीओज़ का मसला सामने आया, तो इन्होंने तहिया किया कि मैं जब तक बैठूंगा नहीं जब तक कि एसपीओज़ और जो ये टेम्परेरी लेबर है, कैजुअल लेबर है, चाहे हमारे मीडिया कर्मचारी हैं या जिनके साथ कैजुअल बेसिस पर लगे हैं, या दूसरे जो जम्मू कश्मीर रियासत लद्दाख में जो लोग आज पॉलिटिकल कोई पार्टी आती है तो वो अपने डेली वेजर लगाते हैं और वो अपनी टर्म पूरा करके डेली वेजर्स को सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन इन्होंने, बाली जी ने और इनकी पार्टी ने, और आज तक अब हमने एक तहिया किया है कि हम डेली वेजर्स के लिए, चाहे सरकारी दफ्तरों के डेली वेजर हैं या प्राइवेट अदारों में जो डेली वेजर हैं या जो टेम्पररी लोग हैं, और हम उनके के लिए शाना बशाना लड़ेंगे, उनको रेगुलर कराएंगे, उनको पेंशन बेनिफिट्स दिलाएंगे। खासकर जो हमारे एसपीओज़ हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं, जो एक छोटे से पॉलिटिकल वर्कर से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं अपनी जान पर खतरा खेलते हुए, पर वो लोग जब 10 साल, 15 साल, 20 साल सर्विस करते हैं तो उनको सड़क पर फेंका दिया जाता है। तो हम सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, रियासत जम्मू कश्मीर के LG साहब से प्रार्थना करेंगे, अर्ज करेंगे कि ऐसा मत कीजिए, बेइंसाफी मत कीजिए, गरीबों के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। और इसके साथ ही, चूंकि मैं प्रेस मीडिया से हूँ, मेरा रोजगार भी उनसे ही है, आपसे है, तो इसलिए मैं उनकी भी कहूँगा कि उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके लिए भी हम लड़ेंगे, उनको रेगुलराइज कराएंगे। और जो बाकी स्टेट्स में हमारे प्रेस कर्मियों को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल एड है, जो कंपनसेशन है, वो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मीडिया कर्मियों को मिलनी